गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसी देवदली की वर्कशीट नंबर 34 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 27 सितंबर 2021। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर मोशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। तो आप डिस्टेंस और स्पीड के बारे में तो जानते हैं। अब आप सोचेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। उसमें हम जानेंगे ये तीनों के बारे में। व्हेन an object change its position with respect to other object along with time, this state of object is called motion। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करती है टाइम के साथ तो हम उसे मोशन में कहते हैं। और चेंज इन पोजीशन विद एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड, और इसे अगर हम डेफिनेशन में बोले तो कहेंगे द चेंज इन पोजीशन, यानी पोजीशन का चेंज हो एक टाइम में, यानी इस किसी ऑब्जेक्ट का एक टाइम में, तो हम वो कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इन फिजिक्स दे आर टू स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी फिजिक्स में दो ऑब्जेक्ट का दो स्टेट होती है, स्टेशनरी यानी एट रेस्ट एंड इन मोशन, और एक मूविंग स्टेट में। एक रेस्ट पे होती है, एक मूविंग स्टेट, यानी स्टेशनरी और मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी हम देखें कि कोई ऑब्जेक्ट एक बाकी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की तरह अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो हम उस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे कि ये रेस्ट पे है। जैसे ट्री है, वो अपनी पोजीशन से नहीं हिलता। पिलर है, यानी जो खंभे होते हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो रेस्ट पे रहती है, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती कि ये बिल्डिंग आज यहाँ पे है कल यहाँ पे हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो चलती नहीं है। When an object changes its position with respect to other stationary object, the object is said to be in motion। यानी अब हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है। जैसे अगर हम कहें कि ये जो कार है आज हमने यहाँ खड़ी करी है, थोड़ा सा चलाएंगे तो हम यहाँ भी खड़ी कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में, यानी वो चल सकती है, यानी वो हिल रही है, पोजीशन को अपनी चेंज कर रही है। वॉकिंग, मूविंग कार, जनरली मोशन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, आपने पढ़ा है, लीनियर, ऑसिलेटरी और सर्कुलर। जब ऑब्जेक्ट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है देन उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, यानी अगर हम पेंडुलम का एग्जांपल ले लें तो उसकी मेन पोजीशन वो है एंड वो टू एंड फ्री जाती है, यानी इधर से पहले इधर फिर इधर वापस एंड फिर अपने वापस स्टेज पर, यानी अपने वो स्टेज पे अगर हम उसे हिलाएंगे तो पहले वो इधर जाएगी, फिर यहाँ से वापस इधर एट द एंड यहाँ पे आएगी एंड ये वापस अपनी पोजीशन पे आएगी यहाँ पे, तो उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे आपने वो होता है आपका झूला होता है, आपका नाव वाला झूला, उसमें पहले नाव इधर जाती है देन वो इधर जाती है फिर अपनी वो मेन पोजीशन पे आती है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सर्कुलर मोशन क्या होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है देन हम उसे सर्कुलर मोशन कहेंगे। जैसे आपने झूले में एग्जांपल ले लें तो आपका गोल वाला जो झूला होता है वो हम एग्जांपल ले सकते हैं। और हमारे जो साइकिल के पहिए होते हैं, अगर हमारी साइकिल बोली जाए तो साइकिल अगर हमारी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो हमारी साइकिल लीनियर मोशन में है, पर हमारी जो साइकिल के पहिए की बात करी जाए तो वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। आगे आपको दे रखा है वी नो दैट लीनियर मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन, यानी सबसे सिंपल टाइप ऑफ मोशन इज़ लीनियर मोशन। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट कॉल ऑर्गन, यानी किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें बताना है कि वो कहाँ पे है तो हमें एक ऑर्गन की ज़रूरत होती है। द रेफरेंस ऑर्गन पॉइंट टू एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर द ऑब्जेक्ट इज मोशन एट अ रेस्ट, यानी जो हमारा ऑर्गन ही डिसाइड करता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग में है या यानी मोशन में है या रेस्ट में है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट इट कवर अ डिस्टेंस एंड टाइम इंटरवल, यानी अब यहाँ पे एक लड़की खड़ी है, आप इसे मान लेते हैं, अगर वो यहाँ से इधर जाएगी तो वो कितने मिनट में जा रही है? 2 मिनट में जा रही है, और कितना पार करा उसने? 10 मीटर, तो उसने थोड़ा सा टाइम भी लिया यानी 2 मिनट लिए, और डिस्टेंस भी करा यानी 2 मीटर हो गई। तो ये भी तो हमने देख सकते द एक्चुअल, यानी इसका मतलब हुआ जब कोई भी ऑब्जेक्ट होती है अगर वो मूव कर रही है तो उसे एक डिस्टेंस भी लगेगा, वो डिस्टेंस भी कवर करेगी और टाइम भी लेगी। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पार्ट ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, यानी एक लेंथ बतानी होती है हमें, जो एक्चुअल पाथ यानी इस लड़की ने यहाँ से यहाँ तक मूव करा, इसमें जितनी भी लेंथ उसने ट्रैवल करी उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। और ये स्केलर क्वांटिटी, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये हमेशा पॉजिटिव होती है, ज़ीरो नहीं होती, क्योंकि डिस्टेंस कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। एसआई सिस्टम के द्वारा ये मीटर में इसका मेजर हम मीटर में करते हैं, या इसकी एसआई यूनिट मीटर है, मीटर पर सेकेंड। द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट
फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी इसका वो ए से ट्रैवल करती है और वो बी यहाँ पे, और वो यहाँ पर हमारा सी है, वो ए से सी तक ट्रैवल करती है, तो ये ए जो है उसकी इनिशियल पोजीशन है और सी जो उसकी फाइनल पोजीशन, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक गई है। फॉर इसे हम क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस। अगर हम बी पे पूछे तो ये ए और बी का है, पर ये हमारा टोटल डिस्टेंस नहीं है। टोटल डिस्टेंस उसने जितना ट्रैवल किया वो हमें बताना होता है। वेयर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, अगर हम बताएं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब आई हमारी डिस्प्लेसमेंट की बात। अब अगर हमने सोचा कि जो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये नेहा है, नेहा यहाँ से यहाँ तक मूव करती है, यानी बी तक मूव करती है, देन वो सी पर मूव करती है, यानी यहाँ पे उसने 3 मीटर चला, यहाँ पे उसने 4 मीटर चला। अब ये तो हमारा टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 3 और 4 यानी 7 मीटर आ गया, टोटल डिस्टेंस आया ये तो। बट हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब इनिशियल पोजीशन हमारी ये है और फाइनल पोजीशन हमारी ये है, यही होता है डिस्टेंस में भी। बट हमें देखना है सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे कम रास्ता। तो सबसे कम रास्ता हमारा ऐसे भी तो जा सकता है। अब यही हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है, क्योंकि सबसे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट वे, यानी सबसे हम कम रास्ते से जहाँ से जा सकें, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रहता है। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, और इसकी एसआई यूनिट भी मीटर ही है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जैसे मैंने आपको समझाया वही है। अगर हम 3 + 4 करेंगे तो 7 मीटर आएगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा, ए से सी का, तो ए से सी का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो ये हमारा कितना था, 3, ये हमारा 4। तो यहाँ पे आप देखिए पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। ये हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये बेस का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर रहता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, तो 3 का स्क्वायर हमारा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16, और 16 + 9 करेंगे तो हमारा 25, और 25 का अगर हम 25 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे 5 सेंटीमीटर के इक्वल आएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे 5 की क्यूब आ जाएगी, तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अब स्पीड क्या होती है, हमने डिस्टेंस देख लिया, डिस्प्लेसमेंट देख लिया, स्पीड क्या होती है। स्पीड तो आपने लास्ट वर्कशीट्स में भी, लास्ट क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। द डिस्टेंस कवर बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी जितना भी डिस्टेंस कवर करा गया है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कितने इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कितने यूनिट ऑफ टाइम में, उसे हम स्पीड कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। एज पर एसआई सिस्टम इट इज़ मेजर इन मीटर पर सेकेंड। यानी जो एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो स्पीड है उसे, उसकी जो एसआई यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड यानी एमएस से डोनेट करते हैं हम। इन मोस्ट ऑफ कंडीशन द ऑब्जेक्ट यूजुअली मूव्स विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्पीड इन दिस वे। अगर हम एवरेज स्पीड को निकालें तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन होता है, जिसे हम v = s अपॉन में t, जिसे हम एवरेज स्पीड को v से डोनेट करते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर को s से डोनेट करते हैं और टाइम टेकन को हम t से डोनेट करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v = s अपॉन में t। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हम मोशन की स्टेट को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ से शो करते हैं। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट शो इट्स स्पीड। यानी जो डिस्टेंस ग्राफ टाइम ग्राफ होता है वो उसकी स्पीड को शो करता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बता रखा है। ये हमारा जो वाई एक्सिस होता है वो डिस्टेंस का होता है, एक्स एक्सिस हमारा टाइम का होता है। ये हमारा यूनिफॉर्म पोजीशन है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पे आप देखिए ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन में, जब भी हमारा ऐसा हो क्योंकि वो पैरेलल है एक्स के ये पैरेलल है। ये लाइन इसके अगर ऐसे हो तो वो पैरेलल हो, तो ये वाली लाइन हमारी एक्स है तो ये वाली लाइन हमारी इसकी पैरेलल ही हुई। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस की वो पैरेलल है, इसलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है। और जब हमारा ऐसे दे रखा हो तो ये हमारा क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म पोजीशन होती है। अगर स्ट्रेट होती तो ये हमारी यूनिफॉर्म पोजीशन होती, पर ये हमारी ऐसे जा रही है तो ये हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होती है। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं इजी से। आई होप आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाउ चेक योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस लिखेंगे। ये इट इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यानी ये जो डिस्टेंस होता है ये
एक्चुअल पाथ जितना कवर करा गया है वो बताता है हमारा डिस्टेंस, और ये मोशन की डायरेक्शन में ही जाता है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स में भी सेम और डिफरेंट पाथ चूजिंग, यानी जो डिस्टेंस होता है दो पॉइंट का वो भी सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, डिफरेंट पाथ भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हो, जैसा मैंने आपको अभी समझाया था। एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कोई भी डायरेक्शन में हो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज़ ऑलवेज द सेम, यानी डिस्प्लेसमेंट अगर दो गिवन पॉइंट का दे रखा है तो वो हमेशा सेम रहता है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स एंड देन अनदर 20 मीटर्स इन 3 सेकेंड्स, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो आपको बताना है कि एक कार ट्रैवल करती है 20 मीटर्स 5 सेकेंड में, फिर वो ट्रैवल करती है 20 मिनट्स 3 सेकेंड में, तो एवरेज स्पीड क्या होगी कार की। तो आप इसका आंसर करेंगे, अगर हम इसकी एवरेज स्पीड निकालें तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो आप ये डिवीज़न में कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस क्या है हमारा 20 + 20। तो टोटल डिस्टेंस क्या था हमारा 20 + 20, यानी पहले उसने 20 चला फिर 20 चला उस कार ने, और टाइम कितना था, पहले 5 सेकंड लिया फिर 3 सेकंड लिया। तो 20 + 20 करेंगे तो 40 आएगा, और 5 + 3 करेंगे तो 8 है। तो 40 / 8 करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा, और 5 हमारा डिस्टेंस मीटर में था और टाइम हमारा सेकंड में, तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, यानी आपको स्पीड को डिफाइन करना है और उसकी एसआई यूनिट भी बतानी है। तो आपको पता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यानी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी यूनिट टाइम पर डिस्टेंस कवर करना हमारा स्पीड कहलाता है, एंड इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द गिवन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ 3 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको 3 ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है ABC। आपको बताना है कौन सा फास्ट है मूव कर रही है। तो आप देखिए, अगर हम इसे में देखें तो हमारा, अगर हमने इसमें 5 यहाँ पे हमने मान लिया, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये हमने 4, इसे 4 मान लिया। इधर भी हम मान लेते हैं, इधर हम मीटर में मान लें तो 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, ग्राफ में आप ऐसे शो करते हैं। अब आप देखिए, इसे हम 25 मीटर मान लेते हैं। अब जो हमारा ए है उसने ए ने हमारा 2.5 सेकेंड में 25 सेंटीमीटर लॉफ करा, और हमारा सी ने 20 सेंटीमीटर 3 सेकेंड में लिया, और बी ने हमारा 15 मीटर 4 सेकेंड में लिया। तो ये देखिए, जहाँ टाइम ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है, ये तो गलत ही होगा। सी भी हमारा, इसमें भी टाइम ज़्यादा है और डिस्टेंस कम है, पर ए में आप देखिए टाइम भी कम लिया उसने और डिस्टेंस भी ज़्यादा किया, तो ए हमारा फास्टर मूव है। तो आप इसमें आप लिख देंगे विच वन इज़ मूविंग फास्टर, ए इज़ मूविंग फास्टर, यानी ए जो है हमारा वो फास्ट मूव कर रहा है। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो बॉडी स्पीड बताता है बॉडी का। सो स्टीपर द स्लोप ग्रेटर विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी, यानी जो ज़्यादा जिसकी टाइम जिसने कम लिया एंड ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा वही उसकी स्पीड, वही फास्टर है, तो वही स्पीड ऑफ द बॉडी है। तो आप इसे कर लेंगे। आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।